हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, जितने भी पूरे भारत के दिव्यांग हैं, संगठन है, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। दिव्यांग आज बहुत पीछे है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये देखिए, हमारे साथी हैं जो मास्टर साहब जो हैं, हमारे संगठन के बहुत मजबूत साथी हैं, और ये हमारे जाबिर भाई हैं और ये लईक भाई हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आज मास्टर साहब जो है कुछ सुझाव देने वाले हैं दिव्यांगों के लिए। देखिए, आप जो है इनकी बातों को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी दिव्यांग संगठन बने हुए हैं, ये वीडियो हर दिव्यांग तक पहुंचनी चाहिए और हर संगठन तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। दिव्यांग सहारा में सभी लोगों का स्वागत है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, जुबैर भाई ने, कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि जब हम चीज़ों को शुरू से और आखिर तक देखते हैं तभी हमें चीज़ें समझ में आती है। और इसमें हमारा जो पर्सनली आप लोगों से बात करनी है, वो अपने जो संगठन है उसी के बारे में आप लोगों से बातें करनी है, क्योंकि हम पहले संगठन को समझेंगे, फिर हम लोगों को काम करना आसान हो जाएगा। बात करें हम अपने संगठन की, तो ये संगठन क्यों बनाया, कैसे बनाया और क्या वजह रही इसको बनाने की। देखिए, किसी ना किसी चीज़ के पीछे कोई वजह रहती है। वैसे ही इस संगठन को भी बनाने के लिए एक वजह रही है, और आप जैसे कि नाम जानते ही है, नाम है इसका दिव्यांग सहारा। और हमने इसका नाम भी क्यों रखा दिव्यांग सहारा, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, और हम क्या चाहते हैं आप लोगों से वो भी हम आपको इसमें बात करेंगे। असल में हम लोग पहले काफ़ी संगठनों के साथ काम किया है, और सभी संगठनों में काम करने के बाद हमें एक चीज़ ये महसूस हुई कि जो दिव्यांग लोग होते हैं, ये अक्सर जिस भी संगठन में जाते हैं ठगे जाते हैं, और कहीं ना कहीं अपना कीमती टाइम लेके जाते हैं, और वो खाली हाथ वहाँ से लौट के आते हैं। और जो संगठन इनको झूठे सपने दिखाते हैं, वो क्या करते हैं कि इन्हीं लोगों का पैसा लेके इन्हीं को फिर टालते रहते हैं, उनका काम नहीं करते हैं, जिससे इन लोगों को बड़ी परेशानी होती है, बहुत मुश्किलें होती हैं। और वो मुश्किलें हमने भी झेली है, इसीलिए हमने एक बैठकर डिस्कस किया कि कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जो लोगों को मजबूर ना करें, बल्कि उनकी मजबूरी को समझा जाए, उनकी मजबूरी में उनका साथ दिया जाए। इसीलिए हमने एक संगठन खड़ा किया, और जिसको नाम दिया दिव्यांग सहारा। क्योंकि दिव्यांग जो होते हैं, इनको सहारे की ज़रूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी उनमें से एक हूँ कि अगर हम लोगों को ज़रा भी सहारा मिल जाए तो हम लोगों के लिए आगे बढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो मकसद ये रहा कि जितने भी हमारे दिव्यांग भाई है, या वृद्ध है, विधवा हैं, उन लोगों के लिए हम उनका सहारा बने, और उनकी जितनी भी परेशानियां हैं, उनकी परेशानियों में हम उनके साथ हो, उनको रास्ता दिखाएं कि आप अपनी परेशानियों को कैसे हल कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये तो मकसद रहा हमारा दिव्यांग सहारा का। और आगे हमने क्या करना है, देखिए, दिव्यांग सहारा का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़े। ये हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद ये है कि लोगों को अपने साथ जोड़ के, अपने साथ लेकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। अगर उनको पूरे देश के अंदर, मैं ये पूरे बिजनौर की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली हमारा जो दिव्यांग सहारा है वो बिजनौर से शुरू हुआ है, बिजनौर में ही इसका हेड ऑफिस है, और बिजनौर से ही इसकी बुनियाद है। लेकिन हम बिजनौर तक सीमित नहीं है। आज के वक्त में अगर मैं बात करूँ आपसे दिव्यांग सहारा की, तो मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिव्यांग सहारा आज हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर है। और ये उन संगठनों के मुंह पर एक तमाचा है जिन्होंने लोगों को झूठा सपना दिखाया, झूठे वादे किए। हमने ये करके दिखाया कि संगठन को कैसे चलाया जाता है। संगठनों के लिए एक सबक भी है और एक सीख भी है। और मैं उन संगठनों से भी कहना चाहता हूं, जो हिंदुस्तान के अंदर संगठन चल रहे हैं, हमारे ज़िला बिजनौर के अंदर चल रहे हैं या यूपी के अंदर चल रहे हैं, कि वो दिव्यांगों का शोषण ना करें, और दिव्यांगों के शोषण करने में हिस्सेदारी और भागीदारी ना ले, बल्कि दिव्यांगों के शोषण को दूर करने की कसम खाए। दिव्यांगों के शोषण और परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उनको आगे लेकर चले। आप देख रहे होंगे हमारे साथ में हमारे जाबिर भाई है, लईक भाई है, ये सब वो लोग हैं जो दिव्यांगों की समस्याओं को समझते हैं, उनकी मजबूरी को समझते हैं, क्योंकि ये उस परेशानी से निकले। अगर हर संगठन ये वाला काम करे कि वो दिव्यांगों की परेशानी, वृद्ध, विधवा, इन सब लोगों की परेशानियों को समझे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की वो ताकत बन सकती है कि हम अपने हक के लिए लड़ भी सकते हैं और अपने हक ले भी सकते हैं। तो दिव्यांग सहारा ने ये सारी चीज़ें सोचकर एक संस्था भी बनाई है, और संस्था का नाम भी है दिव्यांग सहारा ट्रस्ट। अब ये दिव्यांग सहारा ट्रस्ट क्यों बनाई गई? दिव्यांग सहारा तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ये जो हमारा संगठन है किस लिए बना। ये सिर्फ दिव्यांगों की आवाज़ उठाने के लिए नहीं, बल्कि वृद्ध, विधवा, किन्नर, जो मजबूर, असहाय लोग हैं, उन सब की आवाज़ उठाने के लिए बना है। और पूरे ज़िला बिजनौर में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज मैं कह रहा था आप लोगों से कि हमें ये बताते हुए फिर से मैं कह रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही कि हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने में
हमारा दिव्यांग सहारा पहुंच चुका है और आने वाले टाइम में आप लोग लाइव देखेंगे कि हमारे साथ एक बड़ी भीड़ होगी, ये मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। अब दिव्यांग सहारा ट्रस्ट क्यों बनाया गया? देखिए, हम दिव्यांग लोगों की, वृद्ध और विधवाओं की कुछ परेशानियां हैं जो मद्देनज़र हम लोगों ने रखी है। सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों की होती है हमारी जीवन याचिका, मतलब हमारी गुज़र बसर कैसे हो। सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों की ये है और इसी गुज़र बसर के चक्कर में बहुत से माँ-बाप ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, अपने बच्चों को ना तो पढ़ा पाते हैं, ना अपने बच्चों के लिए वो सपना देख पाते हैं जो दूसरे लोग देख लेते हैं। तो दिव्यांग सहारा ने एक ट्रस्ट इसलिए बनाई कि हम उन लोगों के सपने भी पूरा करने में उनका साथ दें। किसी का कोई सपना होता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, कोई कलेक्ट्रेट बनना चाहता है, तो उन सपनों का भी हम साथ दें। दूसरा, एक रहने की जगह, कि कुछ लोग इतने असहाय हैं और इतने बेघर हैं। अगर हम बात करें, मैं अपने पर्सनली ज़िला बिजनौर की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं दिव्यांग और वृद्ध विधवा जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो हम प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में कि हम एक ऐसी जगह बनाएं। प्लान ही नहीं कर रहे हैं, हमने जगह भी देख ली है और उस जगह पर थोड़ा सा काम भी हो गया है और काम शुरू करने वाले हैं हम बड़े लेवल पर। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बिना किसी के साथ के हम ये वाले सारे सपने सब पूरे भी नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी करना आपने, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के दिव्यांग, वृद्ध और असहाय लोग हैं, उन सब के लिए। क्योंकि अगर आज आप लोग हमारे साथ मिलके खड़े होंगे तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ पूरी टीम के साथ में कि आप लोगों को ये संगठन और ये ट्रस्ट एक अलग अंदाज में बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो मैं कह रहा था आप लोगों से कि दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि हम लोग असहाय, रहने के लिए जगह नहीं होती बहुत से लोगों के पास में। तो हम प्लान कर रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर वृद्ध, दिव्यांग और विधवा लोग ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें, वहाँ पर रह सके, उनके खाने का अरेंज किया जा सके, उनके पहनने का अरेंज किया जा सके। ये सारी चीज़ें हम लोग सोच के चल रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़, हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे संगठन से जुड़े और हमारे संगठन के साथ आए या हमारे ट्रस्ट में रहे, हम उनको वो सारी चीज़ें बताएं कि वो अपने हक के लिए कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, अभी उनको यही नहीं पता कि हमारे हक क्या हैं, हम कहाँ पर अपने हक के लिए लेने के लिए जा सकते हैं, हमें किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें। उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं कि एक ऑफ़िस बनाएँ, जहाँ पर हमारा एक आदमी बैठा हो, अपने दिव्यांग भाइयों को, वृद्ध और विधवाओं, इनको बताए कि आप कहाँ से अपने क्या काम करा सकते हैं। हम उनके साथ हैं, हम साथ रहेंगे, लेकिन एक आदमी ऐसा भी रहेगा जो पूरे काम जानता हो और सबको बताए। अब ये हमारा जो सपना है, हमारा नहीं है, हमारा आप सब लोगों का सपना है कि हमारे दिव्यांग भाई, उनको रोज़गार अच्छा हो, उनको रहने की फैसिलिटीज़ मिले, उनको खाना अच्छा मिले, उनको कपड़े अच्छे मिले, वो अपनी ज़िंदगी एक अच्छे लेवल पे जिए। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दिव्यांग भाई हैं, ये अपनी ज़िंदगी आम लोगों से भी अच्छी जिए। अगर वो आम लोगों से अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएँगे तो वो हम एक मिसाल बनेंगे दूसरों के लिए कि अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं, तो दूसरे लोग भी वैसा कर सकते हैं। अब उसके लिए ज़रूरत होती है, हमें सपना पूरा करने के लिए आप लोग जानते ही हैं कि हमें ज़रूरत होती है कहीं न कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट की। अब मैं ये, आप इस बात को थोड़ा-सा ध्यान से समझना कि फाइनेंशियल सपोर्ट मैं आपसे यहाँ माँग नहीं रहा हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल सपोर्ट इसलिए ज़रूरी होती है, आज मेरे भाई बैठे हैं, मैं हूँ, ये सब लोग हैं, हम एक-दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप जितने व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को शेयर करते और अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं हमारी ट्रस्ट के लिए, तो ये एक सपोर्ट, इतनी बड़ी सपोर्ट होगी कि हम कुछ ही दिनों में एक बड़ा काम कर सकते हैं और वो बड़ा काम आप लोगों के लिए होगा, वो हमारे लिए नहीं होगा, आप लोगों के लिए होगा। क्योंकि आपके अंदर एक ये विश्वास जगेगा कि कोई हमारा ऐसा संगठन है, कोई हमारा ऐसा ट्रस्ट है जहाँ पर हम किसी भी वक़्त अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। तो व्यूअर्स और जितने भी इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी जो एनजीओ शुरू की है, उसका हमारा अकाउंट वगैरह भी खुल चुका है, सारे डॉक्यूमेंटेशंस लीगल हैं, वो सब बन चुके हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट नंबर भी मिलेगा और उसकी सारी डिटेल्स भी मिलेगी आपको ट्रस्ट की। तो मैं लास्ट में आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर हम अपने लिए, हम लोग एक परिवार हैं, अगर हम अपने परिवार के लिए अपनी लेवल के हिसाब से थोड़ा खर्च करें और वो खर्च एक जगह इकट्ठा होकर हम उन लोगों के ऊपर खर्च करें जिनको इसकी ज़रूरत है, तो क्या आपके लिए वो सही नहीं होगा? अगर आपको ये वाली बात मैंने जो कहा है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं और दूसरे लोगों को भी ये बात बताएं कि हाँ, एक दूसरे की मदद करने से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वो अकाउंट नंबर,
सारी डिटेल्स मिलेगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने लेवल के हिसाब से, किसी से 10 रुपए की हेल्प होती है, किसी से 100 की होती है, किसी से 50 रुपीज़ की होती है, किसी से 20 की होती है। तो आप इस एनजीओ में डोनेट करें। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पर तो खुशी मिलेगी, लेकिन जो लोग हमारे इस डोनेशन से खुश होंगे, वो खुशी सबसे बड़ी होगी। और जो भी डोनेट करे, आपको अगर लगता है कि अब सपोज़ कीजिए हमारे सब्सक्राइबर पर यूट्यूब पर कितने हैं? 57,000। हाँ, हमारे यूट्यूब पर 57,000 सब्सक्राइबर हैं आज के वक़्त में। अगर हर एक सब्सक्राइबर 5 रुपए या 10 रुपए डोनेट करता है अपनी एनजीओ को, तो आप देखिए कि 5 और 57 मिलके कितना होगा, और वो उसको शेयर भी करता है। तो कल के दिन हम एक बड़ा प्रोग्राम अपने उन लोगों के लिए कर सकते हैं, एक रोज़गार की तलाश भी उनके लिए पूरी कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन का खर्च भी उठा सकते हैं कि वो लोग आसानी से सारे काम अपने कर पाएँ। ये शुरुआती है, आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो हम भी आप सब लोगों की हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा भी है कि हम लोगों ने सोचा हुआ है कुछ करना है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी एनजीओ की आप हेल्प कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और इस एनजीओ से ज़्यादा जुड़ें, जो हमारा दिव्यांग सहारा है। क्योंकि आज आप जुड़ेंगे तो कल लाखों लोगों की भीड़ होगी, और लाखों की भीड़ होगी, आप जानते ही हैं, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर मांगे भी पूरी होती है। यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मास्टर साहब ने जो आज बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। आपको मैं मिसाल बता देता हूँ, किसान यूनियन को हर व्यक्ति जानता है। किसान व्यक्ति जो है, उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को पूरा कराया। पूरा क्यों कराया? क्योंकि उनके अंदर एकता थी। अब मैं कहना यह चाहता हूँ, जितने भी संगठन हैं, सभी की मांगें एक ही हैं, तो सबको एक बैनर तले आ जाना है। और हम अपने ज़िले की अगर बात करें, तो दिव्यांगों की जो जनसंख्या है वो 20,000 है। अब 20,000 जनसंख्या एक ज़िले में है, तो पूरे भारत में जो जनसंख्या है वो करोड़ों की तादाद में है। पर यूपी राज्य में जो पेंशन है आज, वो 1,000 रुपये महीना है। और बिहार राज्य में 600 रुपये महीना थी। अभी इलेक्शन का समय आ रहा है, तो सरकार ने 1100 रुपये महीना पेंशन कर दी है। और झारखंड में जो दिव्यांगों की पेंशन है वो 1,000 रुपये महीना है, और जो विकलांग महिलाएं हैं उनकी 2,500 रुपये महीना पेंशन है। हम मना नहीं कर रहे हैं कि महिलाओं को पेंशन ना दे, पर अगर सही व्यक्ति को पेंशन दी जाती है 2,500 रुपये महीना, तो दिव्यांग की डबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि दिव्यांग गरीब व्यक्ति है। कई राज्यों में ऐसा है जो विकलांग महिलाओं को पेंशन दी जा रही है, और दिव्यांग को पेंशन कम है विकलांग के मुकाबले। उनकी पेंशन डबल होनी चाहिए और दिव्यांग को रोजगार मिलना चाहिए। तो हमने कई संगठनों से बात की है और काफ़ी संगठन हमारे संपर्क में हैं। आज हम यहाँ पे अपने ज़िला बिजनौर में किसी काम से आए थे। हमारे संगठन में ज़िले के अंदर 350-400 आदमी जुड़ चुके हैं। और वैसे हमारा संगठन जो है दिव्यांग सहारा, कई राज्य और कई ज़िलों में बन चुका है। कई ज़िलों में हमने ज़िला अध्यक्ष बना दिए हैं और वे कार्य भी कर रहे हैं। तो मेरे पास दिन भर में 150 कॉल आ जाती हैं, 150 कॉल के आसपास। काफ़ी व्यक्ति ऐसे होते हैं, सर मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे घर वाले भी नहीं सुनते हैं, मैं कहाँ पर जाऊँ। तो दिव्यांग सहारा ने ये प्लान बनाया है कि दिव्यांगों के लिए रहने खाने की सुविधा बिल्कुल फ्री की जाए, और उनके लिए जो जिसका कोई नहीं है उनके लिए एजुकेशन और कोचिंग बिल्कुल फ्री किया जाए, ताकि वे अपना सपना पूरा कर सके, अपने सरकारी डिपार्टमेंट में जा सके, नौकरी लग सके। क्योंकि दिव्यांग पढ़ाई तो कर लेता है पर कोचिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको आने जाने में प्रॉब्लम होती है, और कोचिंग की जो फीस होती है बहुत ज़्यादा होती है। दिव्यांग ये सब कुछ फ्री में करेगा, कोचिंग भी, और उसको एजुकेशन बिल्कुल फ्री में देगा। तो आप, मेरा सभी से यही निवेदन है कि जो मास्टर साहब ने बात बताई है, किसी से 5 रुपये 10 रुपये जो भी सहयोग हो वो सहयोग करें, और जो भी पेमेंट करे वो स्क्रीनशॉट भेज दे। और इसका जो स्कैनर है वो वीडियो में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है बैंक अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी। और इसमें यह नहीं है कि पैसा कहाँ गया, पर पैसा जो है सब लिखित में रहेगा, और इससे काफ़ी दिव्यांगों को जो है जो चैन सुकून मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि दिव्यांग बहुत परेशान हैं। और हम हर ज़िले में वितरण प्रोग्राम करने वाले हैं, और जो दिव्यांगों को आने वाली योजना है, योजना दिलाने के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। कोई भी संगठन ये नहीं बताता है कि दिव्यांगों को योजना कैसे मिलती है, कैसे उसका कार्य होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक दिव्यांग सहारा संगठन ऐसा संगठन है पूरे भारत के अंदर जो दिव्यांग हित में दिव्यांगों को योजना दिलाने में कार्य कराता है, और फ्री, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप भी अगर दिव्यांग सहारा ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। और आपसे यही कहना चाहूँगा, जो भी दिव्यांग सहारा से जिला अध्यक्ष बनेगा वो थोड़ा पढ़ा लिखा हो और जो खड़ा होकर चले, चाहे बैसाखी से चले या डंडे से चले। और उसकी जो 1000 रुपये फीस है जिला अध्यक्ष की, उसमें हम आपको लेटर पैड देते हैं, आई कार्ड देते हैं, नियुक्ति पत्र देते हैं। इस तरह का आई कार्ड होता है जो बहुत ज़बरदस्त, इस बेहतरीन तरीके से बना हुआ आई कार्ड होता है। ये इनका खर्च है, ये हमारा खर्च नहीं है। पैसा जो है आप चाहे बैंक अकाउंट में भेजें या स्कैनर में भेजें, उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। और जो भी व्यक्ति पद लेना चाहता है वही कॉल करें। और बाकी योजनाओं की जानकारी हम देते रहते हैं, क्या योजना आई हैं, क्या चल रही हैं, तो संगठन से जुड़े रहें। फिर मैं सभी भाइयों से फिर से कहना चाहता हूँ कि अपने संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ये संगठन हमारा नहीं, किसी एक का नहीं, ये सभी का संगठन है। इस संगठन को मजबूती के साथ बढ़ें और सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट मिलेगी। एक रहेंगे तो एक रहेंगे, और अगर बटेंगे तो डेफिनेटली कटेंगे। ये सीधी सी बात है। एक होके रहें और एक साथ मिल के चले। हमारी जो मांगे हैं वो भी पूरी होंगी और हमारे जो सपने हैं वो भी पूरे होंगे। आखिर में बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक बात कहना मैं भूल गया, जो मैंने संगठनों से बात की है, मेरे पास कई संगठनों के कॉल भी आते हैं। ये बात ये तय हुई है, पूरे भारत के जितने भी दिव्यांग हैं दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन करेंगे, फरवरी महीने में हो या मार्च या अप्रैल महीने में। वो जो है डेट फिक्स होगी, किस डेट में जो है आपकी डेट फिक्स होगी किस में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और धरना प्रदर्शन जो किया जाएगा वो दिव्यांगों की पेंशन को लेकर, दिव्यांगों की रोजगार जो भी समस्याएं हैं इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांग है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर दिव्यांग की पेंशन कम से कम 5000 रुपये महीना होनी चाहिए। और दिव्यांगों का जो धरना प्रदर्शन रहेगा वो निश्चित कालीन धरना प्रदर्शन रहेगा, चाहे 10 दिन लग जाए या 15 दिन लग जाए। खाने पीने का इंतजाम वहीं धरना प्रदर्शन में किया जाएगा। और सभी लोग तैयारी कर ले, जितने भी संगठन बने हुए हैं दिल्ली के अंदर जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा वो एक सबसे विशाल धरना प्रदर्शन होगा पूरे भारत के अंदर। और इन ऊपर वाले ने चाहा तो ये हमारी मांगे भी पूरी होंगी। पर मांगे जब भी पूरी होंगी जब आप सभी लोग साथ देंगे और इसमें जो है तैयारी करना शुरू कर दें सभी संगठन वाले। और जितने भी संगठन वाले हैं सभी अपनी डोनेशन बना लें, सभी अपना जो है चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दें। मैं भी आपसे कहता हूं, जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आप भी किसी से 10 रुपये 20 रुपये जो भी बने, जो आप जिस संगठन में हैं उस संगठन में अपना पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है और कमेंट करके आपको बता देना है कि किस तरह से आपकी क्या राय है। जो भी आपकी राय हो, बाकी उस राय पे काम किया जाएगा। ये राय सही है गलत है आपको बता देना। दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।